जो यहाँ पे लोग आए थे जिन्होंने बुकिंग करी थी, इस घटना के बाद काफ़ी सारे लोग, लगभग 90% बुकिंग जो है वो कैंसिल है। आज पहली बार देखा कि लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, जो प्रोटेस्ट हुआ है, अभी तक 25 साल की मेरी पत्रकारिता में कभी हुआ नहीं। जिस तरह अमरनाथ यात्रा के समय पहलगाम में सुरक्षा होती है, अब के बाद बिल्कुल वैसी सुरक्षा हर जगह पे होनी चाहिए टूरिस्ट के लिए। कश्मीर तो दुखी है, कश्मीर को सबसे ज्यादा विक्टिम है, वो वायलेंस नहीं चाहते। मेरे साथ है जम्मू कश्मीर के द वीक के ज्येष्ठ पत्रकार तारिक जी भट्ट सर क्या बताएंगे, ये जो हमला हुआ है उसके बाद कश्मीर और जम्मू में दोनों भी ये जो क्षेत्र है उसमें बड़ा बदलाव आया है, टूरिज्म का तो हाल हम देख रहे हैं, बाकी क्या आप बताएंगे, क्या असर पड़ेगा बाकी चीज़ों पे? सबसे ज़्यादा असर तो इस पे टूरिज्म पे पड़ा है, और जो यहाँ पे लोग आए थे जिन्होंने बुकिंग करी थी, इस घटना के बाद काफ़ी सारे लोग, लगभग 90% बुकिंग जो है वो कैंसिल है, और जो यहाँ पे थे वो उसके 1-2 दिन के बाद ही वहाँ से कश्मीर से चले गए, और उनके लिए सरकार ने कुछ सुविधा की, 2-3 जहाज़ एक्स्ट्रा चला दिए दिल्ली श्रीनगर के लिए फ़्लाइट्स, एडिशनल फ़्लाइट्स, और इसी तरह कटरा से दिल्ली तक के लिए भी ट्रेन चली। तो अभी का जो माहौल है, आप देख रहे हैं कि हमारे हाउस बोट, हमारा शिकारा, हमारा होटल खाली पड़ा है। कश्मीर का कितना नुकसान हुआ इसमें? बहुत नुकसान हुआ है इसका। हमारी जो टूरिज़्म की इंडस्ट्री है, देखें ना, टूरिज़्म की जो इंडस्ट्री है, इसमें जब टूरिस्ट यहाँ आता है वो खाली हाउस बोट या ट्रांसपोर्टर को फ़ायदा नहीं देता, वो दुकानदार के पास पानी की बोतल भी ख़रीदता है, खाने की सामान भी ख़रीदता है, तो ये सब जो है, और शॉल भी ख़रीदता है, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स भी, एप्पल भी ख़रीदता है, ड्राई फ्रूट भी ख़रीदता है, तो इस सब को इस वक्त धचका लगा है। बहुत सारे लोग अलग अलग नंबर बता रहे हैं कि कश्मीर की इकोनॉमी में इतना असर पड़ा, अगर आप यहाँ पे ही जर्नलिज्म करते हैं और कई सारे कंट्रियों में आपने कवर किया है, तो कितना % इकोनॉमी को ये धक्का बैठा है इससे? देखो, हमारा सबसे जो ज़्यादा बड़ा सेक्टर है इकॉनमी का, वो टूरिज़्म नहीं है, वो है हमारा फ्रूट, एप्पल जो है हमारा 10,000 करोड़ का एनुअली जिससे हमारी कमाई होती है। नंबर 2 पे हमारा ये होगा, तो मुश्किल है कि कितना है, लेकिन नंबर 2 पे होगा हमारा, क्योंकि मैं जैसे आपसे कहा कि टूरिज़्म, हाउस बोट, हमारा शिकारा, हमारा ये, इसके साथ हमारा हैंडीक्राफ्ट्स, हमारा सैफरन, जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं ये सब खरीदारी करते हैं, तो यहाँ के लोग उससे अपनी रोटी रोजी कमा लेते हैं। सीधा सवाल पूछता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं, उनका मानना है, और भारत में भी वो हिंदी चैनल वाले बोल रहे हैं कि इधर स्थानीय लोगों का सपोर्ट था टेररिस्ट लोगों को, तो क्या सच्चाई इसमें? सिर्फ बातें हैं या कुछ इसमें? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग क्यों सपोर्ट करेंगे कि जिन्होंने पिछले 30 साल से सबसे ज़्यादा नुकसान तो कश्मीरी का हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 30 साल में जब से ये मिलिटेंसी स्टार्ट हुई है, सबसे ज़्यादा विक्टिम तो इसका कश्मीरी है। इस बार ये दूसरी बात ये भी है ना, देखिए, अगर हमारी पॉपुलेशन कितनी है कश्मीर की? 80 लाख, 80 लाख, 8 मिलियन। 8 मिलियन में आप अगर मान भी लो, अगर कुछ लोग 2, 3, 4, 15, जो आपको पुलिस भी फिगर दे सकती है, क्योंकि पुलिस के कहने के मुताबिक इस वक्त नंबर ऑफ मिलिटेंट्स जो कश्मीर में है वो लोवेस्ट है, वो गिनती में है, वो 100 में नहीं है, वो 100 से भी कम है। अगर मान लो एक तरफ से वो है, तो एक दूसरी तरफ से आपके इतने 80 लाख लोग हैं, तो ये तो नरेटिव नहीं बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से गलत नरेटिव बनता है। पहलगाम के हमले को आप किसको दोषी मानेंगे? पहलगाम के हमले के लिए मैं किसको दोषी मानूंगा? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये बहुत ही घटना जो घटी, हम कश्मीर के लोग अभी भी खून के आंसू रो रहे हैं। ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? हर एक इंसान यहाँ दुखी है, हर एक व्यक्ति है, और मुझे 27 साल हो गए हैं पत्रकारिता करते हुए, और मैंने जिस तरह आज पहली बार देखा कि लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, जो प्रोटेस्ट हुआ है, अभी तक 25 साल की मेरी पत्रकारिता में कभी हुआ नहीं है। आपको लगता नहीं है सुरक्षा एजेंसियों के फेल्योर है? देखिए, सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर है, इसमें अभी जांच होगी, लेकिन एक चीज़ है, जिस तरह अमरनाथ यात्रा के समय पहलगाम में सुरक्षा होती है, अब के बाद बिल्कुल वैसी सुरक्षा हर जगह पे होनी चाहिए टूरिस्ट के लिए। मतलब इसमें थोड़ी सी तो गड़बड़ हो गई है। ये तो आप देखें ना, ये पॉलिटिशियंस कहते हैं, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर एक रूल ये था कि टूरिस्ट जो है इसके साथ कभी छेड़ा नहीं, तो शायद उसकी बिना पर भी सरकार ने कहा कि टूरिस्ट तो कभी विक्टिम बना नहीं, यहाँ के लोगों ने भी बोला, लेकिन ये अब जिसने भी किया तो उन्होंने शायद सॉफ्ट टारगेट ढूंढा।
टेररिस्ट अब तक क्यों नहीं मिल रही है, क्यों इतनी परेशानी हो रही है सुरक्षा एजेंसी? इसमें आपको ये समझना चाहिए, पिछले 3-4 साल में जो ये ऑपरेट कर रहे हैं ना, ये हमारे जो कश्मीर में मिलिटेंट्स है, ये अब खुली आम बस्तियों में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये पहाड़ों में चले गए हैं, जंगलों में चले गए हैं। और जंगलों और पहाड़ों में ढूंढना इतना आसान नहीं है, तरीका बदला है टेररिस्ट लोगों तरीका बदला है, और वहाँ पे ढूंढना इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो जो टेरेन है वहाँ पे, वहाँ गुफाएं हैं, वहाँ पे जो फॉरेस्ट है, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है, शायद वो उधर ही रहते हैं, तो अब बस्ती में आते नहीं हैं, या आम जैसे पहले हमारे यहाँ शहरों में होते थे, अब ऐसा नहीं है, तो इसलिए मुश्किल है वहाँ। आखिरी सवाल भट्ट साहब, क्या लगता है आपको, भारत पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू है मगर युद्ध हो जाएगा, अनुमान क्या है आपका? वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे अभी जो मूड है कि नहीं रिटेलिएशन होना चाहिए, उसमें प्रधानमंत्री ने भी कहा है, रक्षा मंत्री ने भी कहा है, तो कश्मीर को कम क्या मूड है? कश्मीर तो दुखी है, कश्मीर को सबसे ज़्यादा विक्टिम है, वो वायलेंस नहीं चाहते। बिल्कुल, तो ये थे भट्ट साहब ने संक्षिप्त में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें और जो कश्मीर में हो रहा है उसका संक्षिप्त में विवरण किया है, विश्लेषण किया है। थँक यू सो मच फिर से। सोशल मीडियाच्या भाऊ गर्दीत विश्वासार्हतेने चकाकणारे नाव म्हणजे लेट्सअप मराठी. नाही, सगळ्यांना, सगळ्या नागरिकांना ती स्पीच, ती right लेट्सअप वरील मुलाखती म्हणजे विचारांचा खजिना. त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये मला सोडून गेले. बातम्या केवळ वस्तुस्थिती सांगणाऱ्या, न प्रोपगंडा, फक्त जनतेचा अजेंडा. क्योंकि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है. राजकारण, मनोरंजन असो की क्रीडा क्षेत्र, महाराष्ट्राची स्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे माध्यम म्हणजे लेट्सअप मराठी. जगासोबत एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी लेट्सअपचे ॲप, सोशल मीडिया आणि वेबसाईट सोबत कनेक्टेड रहा.